जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग घर में मंदिर बना के बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया है कि कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। अंगुष्ठ आकार की मूर्ति यदि आप स्थापित करते हैं तो वो शुभ परिणाम देती है, लेकिन जैसे जैसे मूर्ति बड़ी होती जाती है उसी प्रकार से वो हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। किस प्रकार से, कारण क्या है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से समझना। और जो मेरे भाई बहन इस प्रकार मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आखिर उनको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मैं यहाँ मूर्ति पूजा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को आप समझिए। तो वीडियो को ध्यान से समझना जिससे कि आपकी सारी बात समझ में आए। आधी अधूरी बात सुन के फिर आप अर्थ का अनर्थ करोगे, कमेंट में आपके प्रश्न होंगे। देखिए, यदि वीडियो आपने ढंग से समझी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना जिससे कि अन्य लोग भी ये गलतियां कर रहे हों तो वो भी सतर्क हो जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि मूर्ति होती क्या है। तो मूर्ति भगवान का स्वरूप है, भगवान का शरीर है। मूर्ति को यंत्र स्वरूप भी माना जाता है। मूर्ति काम करती है यंत्र मंत्र तंत्र। जब ये तीनों एक होते हैं तो आपकी मूर्ति मनोवांछित फल आपको प्रदान करती है। लेकिन इसमें से कुछ भी आप मिस करते हो, कुछ भी आपसे छूट जाता है, तो वो मूर्ति आपको परिणाम ऐसे दे सकती है जो आपके लिए अनुचित हो, जो आपके लिए हानिकारक हो। तो देखिए, ऐसा कब और क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे शास्त्रों में अंगुष्ठ आकार की मूर्ति का वर्णन है। दूसरी बात, 6 इंच की मूर्ति से ज़्यादा आप बड़ी मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं। मूर्ति के लिए मंदिरों की स्थापना हुई है, वहाँ मूर्ति स्थापना की जाती है। लेकिन आजकल लोग घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां रख रहे हैं, 1-1 फुट की, 2-2 फुट की मूर्तियां। एक बात ध्यान से समझिए, जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी ही उसकी सेवा बढ़ जाएगी, और उसकी सेवा हर किसी के करने के बस की नहीं है। इसलिए एक जब मंदिर होता है तो मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किया जाता है, विधिवत उनकी पूजा अर्चना एवं उनके नियम को फॉलो किया जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में ये सब करना असंभव होता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी गृहस्थी में कलेश बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं, परेशानियां आती हैं, धन का अभाव होता है, कर्ज बढ़ता है, एवं सभी लोगों में एक चिड़चिड़ापन रहता है। सभी लोग एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्यों इसका कारण है? देखिए, जो व्यक्ति विधिवत भगवान की प्रतिमा का पूजन करता है, विधिवत भगवान की सेवा करता है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि आप विधिवत भाव सहित एवं विधि सहित भगवान की पूजा करते हैं एवं आपका संपूर्ण परिवार उस विग्रह की सेवा करता है, तो वो विग्रह आपको आशीर्वाद प्रदान करता है, वो विग्रह आपकी सुरक्षा करता है, वो विग्रह आपके जीवन में आने वाली कष्ट और परेशानियों से आपको दूर करता है। लेकिन यदि आपने विग्रह शौक में रखा है, कहीं से देख के या मन में आया आपने रख लिया, तो वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ कोई ये कहे कि हमने तो भाव सहित रख लिया, हमारा भाव था इसलिए हमने रख लिया, तो देखिए, आपके भाव से उस मूर्ति में प्राण तो आ जाएंगे, उस मूर्ति में चेतना तो आ जाएगी, लेकिन क्या आप उस चेतना को सहन करने में सक्षम हैं? क्या आपके परिवार के सदस्य उस चेतना को सहन कर पाएंगे? उस कारण से आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारी बढ़ेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो देवता है, जिसका वो विग्रह है, वो आपको कष्ट देगा, वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है। वो करुणामयी है, वो क्षमाशील है, वो किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मूर्ति एक यंत्र है, देवता का शरीर है, और जहाँ देवता है वहाँ वो अकेले नहीं होते, वहाँ उनकी सेना होती है पूरी। जैसे मान लो माँ की प्रतिमा है, माँ का पूरा योगिनी मंडल होता है, उनकी सेविकाएं होती हैं, उनकी मातृकाएं होती हैं, उनके भैरव होते हैं, उनके लांगुर होते हैं, अन्य अन्य बहुत सारी शक्तियां होती हैं। माँ तो आपसे कुछ नहीं कहेंगी, माँ तो आपके भाव को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन जो माँ के साथ उनका योगिनी मंडल है वो भगवती के अपमान को सहन नहीं करेगा। ये बात समझिए। ये मैं भगवती का उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी देवता का। सब पूरे एक साम्राज्य को लेके चलते हैं। कभी भी पीएम अकेला नहीं चलता, उसके साथ बहुत सारी फौज चलती है। प्राइम मिनिस्टर के आप नजर में आओ या ना आओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनके साथ चलने वाले हैं,
आपका लगभग कार्य तो वही पूरा कर देते हैं, यदि आपकी उनसे जान पहचान है, उनसे अच्छे संबंध हैं। तो उसी प्रकार से जब एक देवता चलता है, जब एक स्वरूप जागृत होता है, तो उसके साथ उसकी सेवा के लिए बहुत सारी शक्तियां जागृत होती हैं। जब आप किसी मूर्ति या प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करते हैं, केवल केवल दर्शन के लिए, केवल अपने शौक के लिए, केवल अपने मन को समझाने के लिए, तो उनका जो योगिनी मंडल होता है, वो योगिनी मंडल ये देखता है कि आप उनके देवता की उस प्रकार से सेवा कर रहे हैं या नहीं, जो रिचुअल्स हमारे वेद और पुराणों में दिए गए हैं। यदि आप उस प्रकार से उस देवता की सेवा आराधना नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ चलने वाला जो योगिनी मंडल है, जो उनके सेवक हैं, जो उनके गण हैं, वो रुष्ट होते हैं, क्योंकि आप उनके देवता का अपमान कर रहे हो, उनका आवाहन करके रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो आपको दंडित करते हैं। यहाँ लोग दोष देवता को देते हैं और लोग नास्तिक बन जाते हैं, लोग भगवान को गालियां देने लगते हैं, लोग भगवान के बारे में ये बोलते हैं कि इन्होंने हमारे घर का नाश कर दिया। फिर वो उठाते हैं उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को, और कहीं भी जाके छोड़ आते हैं, कहीं भी विसर्जन कराते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, देवता ने आपसे नहीं कहा था कि मुझे लेके जाइए, आप अपनी स्वेच्छा से लेके आए थे। यदि आप नियमों को फॉलो कर सकते हो, रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, किसी भी देवता को अपने घर में स्थापित कीजिए, अन्यथा आप किसी भी देवता का विग्रह स्वरूप कभी भी घर में स्थापित ना करें। और यदि स्थापित पहले से है और बड़ा विग्रह है, तो पूरा परिवार उनकी सेवा करें, और जितनी भी विधि आप जानते हैं, कम से कम पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार उनका पूजन कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि इस देवता के साथ प्रमुख शक्तियां कौन सी चलती हैं, उनका भी आप ध्यान करें। कम से कम मंत्र नहीं जानते, उनकी विधि नहीं जानते, तो कम से कम उनको प्रणाम करें, तो वो मूर्ति आपको शुभ फल देगी। अन्यथा घर के लिए चित्र रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, आप कितनी भी बड़ी तस्वीर रख सकते हैं, पूरी एक दीवार के बराबर तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन विग्रह एक यंत्र की तरह कार्य करता है। वो देवता है, वो शरीर है उनका, आप अपने भाव से, अपनी विधियों से उसमें प्राण डाल रहे हैं, और जब उसमें प्राण आ गए, फिर आप ये नहीं कह सकते कि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भगवान यदि भाव के भूखे हैं, तो आप भाव से पूजते उनको। भाव में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब भाव जागृत होता है एक भक्त का, तो भक्त की माला भी छूट जाती है, आसन भी छूट जाता है, सारे रिचुअल्स छूट जाते हैं। जो योगी ऋषि मुनि भाव से तप कर रहे हैं, भाव से साधनाएं कर रहे हैं, हिमालय में बैठे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, वो किसी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, वो उनको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। वो हर जगह अपने उस परमात्मा को देखते हैं, हर एक पत्थर में अपना भाव जागृत कर लेते हैं, हर एक पेड़ में अपना भाव जागृत कर लेते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम भाव तो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है, भगवान हर जगह व्याप्त है। लेकिन यदि आपको इच्छा है घर में मूर्ति स्थापना करने की, या आपके घर में पहले से स्थापना है, तो देखिए कि वो देवता कौन से हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं। अगर रिचुअल्स आपको नहीं पता है, तो कम से कम उनको प्रत्येक दिन स्नान कराओ। पंचामृत यदि उपलब्ध नहीं होता है रोज, तो जल में गंगा जल डाल के उनको स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ, उनको पवित्र करो, उनको वस्त्र पहनाओ, उनके टीका चंदन लगाओ, दीपक धूप बत्ती नैवेद्य रखो, भोग रखो, जल का पात्र रखो, पाठ करो, क्षमा प्रार्थना करो, आरती करो, मंत्र जाप करो, तो वो मूर्ति आपको शुभ फल प्रदान करेगी। जो भी उस देवता के साथ उसका योगिनी मंडल साम्राज्य है, उसके सेवक हैं, उसके गण हैं, उसकी सेवा में रहने वाले जो हैं, वो भी आपका सहयोग करेंगे और उन देवता की कृपा आपको प्राप्त कराएंगे। लेकिन यदि आप उनके देवता को बुला के और उनके देवता का अपमान कर रहे हैं, किसी भी रिचुअल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस आपने एक प्रतिमा ला के अपने घर में बिठा ली, कभी हफ्ते 10 दिन में उसको मिला दिया, सजा दिया, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। इसमें बस दो ही कारण हैं। यदि उसमें देवता बैठा है, तो उसका जो साम्राज्य है, जो उसकी शक्तियां हैं, वो आपको दंडित करेंगी यदि आप रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे। या फिर उसमें देवता नहीं आया है, आपका भाव भी नहीं था इतना, बस आपको शौक था प्रतिमा लाने का, घर में बिठाने का, तो उसमें देवता भी नहीं आया है, तो उसमें नकारात्मकता आके बैठती है और तुम्हारे भोग प्रसाद को वो ग्रहण करती है, और जितनी बलवान होती है उतना ही आपको दंडित करती है। तो जो लोग विधि पूर्वक चलते हैं, ऐसे लोग अपने घर में 1 फुट नहीं 10 फुट की प्रतिमा रखिए और पूरा परिवार उनकी सेवा कीजिए, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अपना भाव पूरा रखिए और अपनी विधि पूरी रखिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। और यदि आप विधि फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिमा ना रखें। प्रतिमा की जगह आप उनके स्वरूप तस्वीर रूप रख सकते हैं, चित्र रख सकते हैं,
या केवल एक दीपक जला के उस दीपक की ज्योति को अपना देवता मान सकते हैं। देखिए, हर चीज का एक महत्व है। यदि रिचुअल्स आवश्यक ना होते तो रिचुअल्स बनाए नहीं जाते, क्योंकि भक्त एक प्रकार का नहीं होता है, भक्त कई प्रकार के होते हैं। और जो भाव वाला भक्त होता है वो अंतिम चरण है, वो अंतिम चरण होता है जिसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान और आप। बीच में तीसरा कोई अनिवार्य नहीं है, ना कोई माला की आवश्यकता है, ना किसी विधि की आवश्यकता है, ना किसी मंत्र की, ना किसी स्तोत्र की, ना पाठ की, ना किसी ज्ञान की, किसी की आवश्यकता नहीं। वहां केवल भाव प्रधान है। और जब भाव प्रधान होता है तो आपका देवता भाव सहित उसमें प्रविष्ट होता है, तो उसके साथ जितनी भी शक्तियां जागृत होती हैं वो सब भावपूर्ण होती हैं। उनके साथ वही शक्तियां जागृत होंगी जिन्होंने भाव से ही उस देवता को पाया होगा, तो वो आपको भाव सहित उस देवता से मिलाते हैं। लेकिन यहाँ आपका भाव भी पूर्ण नहीं है, आपकी विधि भी पूर्ण नहीं है, तो वो मूर्ति आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। वो आपको किसी भी प्रकार की शुभता प्रदान नहीं करेगी, जिस कारण से आपके जीवन की कष्ट परेशानियां बढ़ जाएंगी। और जो लोग घर में प्रतिमा रख रहे हैं, जिन लोगों के घर में प्रतिमा रखी है, बहुत से लोगों के में तो एक से अधिक प्रतिमाएं रखी हैं, रिचुअल्स किसी के फॉलो नहीं हो रहे हैं, उनके घर में इतनी परेशानियां हैं कि वो ही लोग समझ सकते हैं। दोष फिर भगवान को मिलता है, यहाँ भगवान की कोई गलती नहीं है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे आपकी सरकारी जॉब लगी, अब सरकार को तो पता ही नहीं कि आप कब लगे और कब छूट गए। सरकार के अंडर में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, वही लोग आपको जॉब देंगे और वही लोग आपको रिटायर कर देंगे, और वही लोग आपकी गलती पर आपकी जॉब आपसे छीन लेंगे। यहाँ सरकार को तो कुछ पता ही नहीं आप कब आए कब गए। मुख्य देवता के नीचे बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपकी परीक्षाएं लेती हैं, आपको परखती हैं। जब आप प्योर हो जाते हो तब उस देवता तक आपको पहुंचाया जाता है, तब वो मार्ग बनाया जाता है, अन्यथा वो ही आपकी परीक्षाओं में आपको फेल करते हैं। आपकी इस प्रकार से परीक्षा ली जाती है कि आप टूट जाते हो, आपको गाइड करने वाला कोई होता नहीं, रिचुअल्स आपको पता नहीं। तो देखिए, ये गलती ना करें। मान लो आप ये कहो कि भगवान तो भाव से चलता है, हम तो भाव के लिए लेके आए हैं, तो देखिए भाव इस प्रकार नहीं होता है। यदि मान लो मैं आपके घर आऊं और मेरे शरीर में प्राण है, तो मुझे स्नान चाहिए, मुझे भोजन भी चाहिए, मुझे वस्त्र भी चाहिए, मुझे आराम करने की व्यवस्था भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और आप मुझे घर में बुला के और कहो कि बस भाव हमारा अच्छा है इसलिए आप आ जाइए, तो एक बार के लिए चाहे मैं आप पे रुष्ट हूँ या ना हूँ, यदि मुझे आपका भाव अच्छा लगा तो हो सकता है कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ। लेकिन जो अन्य लोग मेरे साथ आए हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो वो आपसे ही स्पष्ट कह देंगे या फिर वो मुझसे कहेंगे कि इनके यहाँ कभी मत आना। तो उसी प्रकार से भगवान कभी अकेले नहीं चलते, भगवान कई फॉर्म में है, कई शक्तियों के रूप में है। जैसी आपकी विधि है, जैसे आपके भाव हैं, उसी प्रकार से वो मूर्ति जागृत होती है। जितनी बड़ी मूर्ति उतनी ही बड़ी सेवा होती है। तो इसलिए यदि आपके घर में कोई बड़ा विग्रह है तो उनकी विधिवत पूजा करो और भाव पूर्ण रखो, जो कि कहीं विधि में कमी रह जाए तो आपका भाव उसकी पूर्ति कर दे। केवल भाव से नहीं चलेगा, यदि भाव से ही चलना है तो फिर आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहां बैठ जाओ वही आपका मंदिर है, आप जहां बैठ जाओ वही आपका आसन है, आप जहां भी जाप करो वही श्वास आपकी माला है। तो विधि और भाव इसमें अंतर है। तो इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बड़े बड़े विग्रह अपने घर में ना रखें। दूसरी बात, यदि आप बड़े विग्रह घर में रख रहे हैं तो आपको उनके रिचुअल्स पता होना चाहिए, आपको उनके साथ चलने वाली मुख्य शक्तियों का पता होना चाहिए। जैसे कि भगवती के साथ भैरव और लांगुर तो होते ही हैं, योगिनियां होती ही हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनको आप नहीं भी जानते हैं। तो कम से कम भैरव, लांगुर, योगिनी, जब तक आप इनको नहीं मानोगे तब तक भगवती तक आप नहीं पहुंच सकते। और ये कब संतुष्ट होंगे? ये तब संतुष्ट होंगे जो इनकी इष्ट है, जिनको ये भी पूजते हैं। जब आप उनका उचित आदर सम्मान करेंगे तब ये आपके मित्र बन के आपको आगे बढ़ाएंगे। तो गलती ना शक्तियों की है, ना गलती देवता की है, गलती हम लोगों की है। फिर हम दोष देवता को देते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा दर्शन का मन होता है, तो आप चित्र रखिए। यदि आपका चित्र से भी भाव जागृत नहीं हो रहा है तो इतने मंदिर हैं, अपने नजदीकी किसी भी मंदिर में जा सकते हो, दर्शन करके आ सकते हो। क्योंकि मूर्ति के रिचुअल्स फॉलो करना गृहस्थ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, और ना ही इतनी सामग्री प्रतिदिन वो इकट्ठा कर पाते हैं। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर में एक पुजारी को रखा जाता है जो शास्त्रों के बारे में जानता हो, जो उस देवता के रिचुअल्स जानता हो, समय समय से भोग, समय से आरती, समय से स्नान, समय से अभिषेक, समय से शयन और समय से उनको जगाना,
सब कुछ उसके हाथ में होता है, वो उसी विधि से उस चीज को फॉलो करता है, तब उस मंदिर में शक्तियां जागृत होती हैं, तब वो मंदिर में जाने से आपके कार्य बनते हैं। लेकिन घर व्यक्तियों के रहने के लिए है, भगवान के मंदिर के लिए नहीं है। मंदिर घर में इसलिए बनाया जाता है जिससे कि घर में कोई एक ऐसा स्थान हो जहां हमें शुभता, जहां हमें सकारात्मकता महसूस हो, वहां बैठ के हम अपनी चेतना को जगा सकें, वहां बैठ के हम थोड़ी शांति महसूस कर सकें, इसलिए घर में पूजा स्थल बनाया जाता है। अब पूजा स्थल और मंदिर, इसमें बहुत अंतर होता है। पूजा स्थल वो है जहां आप अपने देवता की भाव सहित, कुछ विधि सहित भक्ति कर रहे हैं, वहां आपको कोई दोष नहीं लगता, बल्कि आपको भगवान का स्नेह और प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं और उसमें किसी भी प्रकार से, क्योंकि जब शुरुआत में लोग मूर्ति लेके आते हैं तो उनके 2-4 दिन तो बड़े भाव जगते हैं, बार बार निहारते हैं, बार बार उनका श्रृंगार करते हैं, बार बार सजाते हैं, उनको सुंदर सा विधिवत उनकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को अरेंज भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसमें चेतना आ जाती है, उसमें भाव जागृत हो जाते हैं, जब देवता आ जाता है, जब उसके साम्राज्य, योगिनी मंडल, सब कुछ उसके साथ ही उसकी शक्तियाँ सब आ जाती हैं, फिर वहाँ से होती है परीक्षा चालू। फिर आप कहते हो आज नहीं कल कर लेंगे, आज इतना ही कर लेते हैं, कल ऐसे कर लेंगे, तो वहाँ फिर आप दोषी हैं। फिर आप देवता को गलत नहीं कह सकते कि देवता ने हमारा ऐसा कर दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, यदि आपका भाव पूर्ण है, कम से कम एक चीज तो आपको पूर्ण रखनी पड़ेगी, या तो भाव पूर्ण रखो, भाव ऐसा कि ये मेरे घर का मुखिया है, ये मेरा करता धरता है, मेरे और मेरे परिवार का यही है सब कुछ। तो उसको अपने परिवार का जब तुम हिस्सा मानते हो तो वहां उसी प्रकार की शक्तियां जागृत होती हैं और वो भी आपके परिवार बन के ही आपके साथ रहती हैं। लेकिन जब आप उसको देवता मानते हैं और देवता मान के आप उसकी विधि फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां आपके लिए समस्या खड़ी होती है। या तो उसको अपना मान लो और आप 1 फुट की नहीं 10 फुट की मूर्ति रख लो, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि आपको और प्रेम मिलेगा। लेकिन यदि आप उसको देवता मान रहे हैं तो 6 अंगुल से ऊपर यदि आप प्रतिमा रखते हैं तो वहां विधि अनिवार्य है, वहां आपको विधि फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक नाव में सवार होने से ही काम चलेगा, 2 नाव में एक साथ पैर रख के चलोगे तो डूब जाओगे। इसलिए जो लोग विधि से पूजा करते हैं वो मूर्ति घर में अपने रख सकते हैं, जो लोग विधि से नहीं कर सकते वो बस अपने भाव से करते हैं, और वो भी भाव आधा अधूरा है। किसी दिन भाव से कर ली, किसी दिन विधि से कर ली, किसी दिन पाठ कर लिया, किसी दिन चालीसा कर लिया, किसी दिन स्नान करा दिया, किसी दिन हवन कर लिया, किसी दिन लौंग बतासे का भोग दे दिया। इस प्रकार से जिनका एक प्रकार से पूजा नहीं चलती, एक विधि नहीं चलती, तो वो भाव में इंक्लूड हो जाता है कि आज जो भाव जागृत हुआ उस प्रकार से हमने भगवान की पूजा कर ली। तो वहां आप मूर्ति, या तो ऐसी मूर्ति को स्थापित करें जिसमें पूरे परिवार का भाव हो, तो उस मूर्ति की संतुष्टि हो जाती है, उस देवता की संतुष्टि हो जाती है, उसके साथ चलने वाली सभी शक्तियां संतुष्ट हो जाती हैं कि आपने उनको अपने घर का मुखिया समझ लिया है। तो मुखिया के साथ अपने परिवार के सदस्य के साथ थोड़ी बहुत कमियां भी हो जाएं तो वो क्षमा कर दी जाती हैं। लेकिन आप उसको एक देवता की तरह पूज रहे हैं, तो वो देवता के समय पे वो देवता ही है, और देवता के समय पे उसको रिचुअल्स चाहिए, उसको विधियां चाहिए, उसको सब चीज की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि यदि माँ मान के आप पूजोगे तो वो माँ ही बन के चलेगी, लेकिन देवी मान के चलोगे तो वो जगदम्बा है, फिर वो अपना पूरा योगिनी मंडल लेके चलती है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, विधि पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब इसका कोई अनर्थ मत कर लेना कि मूर्ति पूजा पे सवाल खड़ा किया है। मैंने मूर्ति पूजा पे सवाल खड़ा नहीं किया है, मैंने आपके विधि और भाव पर सवाल खड़ा किया है। यदि आप भाव से चलने वाले हो तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप पे जैसे भी हो वैसे भगवान की सेवा आराधना करो। लेकिन यदि आप विधियों से चलने वाले हैं तो आपको विधि फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मूर्ति पूजा, यदि आपके वो भगवान सर्वस्व हैं तो आप कितनी भी बड़ी प्रतिमा रखिए, आप जैसे उनकी सेवा कर सकते हैं वैसे सेवा कीजिए। लेकिन यदि वो आपके सर्वस्व नहीं है, बस आप शौक में ले आए मूर्ति, आपको उस देवता के बारे में नॉलेज भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आपका भाव भी पूरा नहीं है उस देवता में, विधि आपको पता नहीं है, तो वो मूर्ति वो आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगी। या तो उसके सेवक, उसके गढ़, उसकी योगिनी आपको दंडित करेंगी, और यदि उसमें वो देवता प्रविष्ट नहीं हुए हैं तो उसमें नकारात्मकता प्रविष्ट होगी, तब भी आपके लिए वो कष्टकारी होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ उन शब्दों को समझ पाए होंगे, उस भाव को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कोई भी प्रतिमा आपके घर में है तो उसकी जितना आपसे बन सकती है सेवा करो,
उनको स्नान कराओ, उनको पवित्र रखो, क्योंकि पवित्रता में ही भगवान का वास है। उनकी जो भी विधियां हैं, जितना भी आप कर सकते हो, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जिस भी विधि से आप कर सकते हो वो विधि आप बना लीजिए और उस विधि से निरंतर करते रहिए। आपको किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जितनी मूर्ति बड़ी होती जाएगी और आपकी विधि उसको शांत नहीं कर पा रही है, तो वो आपके शरीर, आपके घर, आपके परिवार के सदस्यों पर भार बढ़ाती रहेगी, कष्ट परेशानियां बढ़ाती रहेगी। ये बात समझिए। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना। दिन रात उनसे जो भी कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है उनकी परेशानी का। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।